हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी। तो मेरे प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मेरे भाई आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, जिससे आपने ज़िंदगी में जो भी सपना देखा है उस सपने को आप जल्दी से जल्द साकार कर पाएँ। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन की क्लास 4। इससे पहले मैंने कैलकुलेशन की क्लास 1 2 3 करवा रखी है, जो आपको हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। आज ये हमारी कैलकुलेशन की क्लास 4 है। इसमें हम निम्न प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम यह सीखने का प्रयास करेंगे कि हमें कैलकुलेशन में किस प्रकार की टिप्स मिल रही हैं और हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगी और ऐसे ही धीमे धीमे हम अपनी एक जर्नी को कंप्लीट करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप यह सीखने का प्रयास करेंगे कि हमें कैलकुलेशन में किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है और हम उस अप्रोच के साथ में अपने प्रश्नों को जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों में किस प्रकार की कैलकुलेशन है और उन प्रश्नों को हम किस अप्रोच के साथ करेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 8 5 बार लिखा हुआ है और 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। जब भी इस तरीके का प्रश्न हमारे सामने आए तो हमें उसको पूरी तरीके से एडिशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट ही इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। मेरे भाई समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 5 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ और यहाँ, मतलब 8 यहाँ पे 5 बार लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऊपर लिखेंगे हम 40, क्योंकि 8 पंच कितना होता है, 8 पन कितना होता है, 8 पंचे 40 होता है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 40। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो एक तो 8 यहाँ से निकल गया, अब एक 8 लिखा हुआ है, ये 8 कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो 8 चौक 32। ऐसे ही इधर करेंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। यह तो हमारे जोड़ने का एक तरीका रहेगा। अब हम इसके आगे किस तरीके से करते हैं यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम 40 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, ये भी यहाँ पे जो 32 लिखा हुआ है ना, इस 32 के साथ में हम इस 4 को जोड़कर लिखते हैं। इस जो 32 लिखा हुआ है ना, इस 32 के साथ में इस हम 4 को जोड़कर लिखते हैं। तो 32 और 4 कितना होता है, 36। इसके बाद यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, 24 में हम 3 को साथ में जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 27। 16 प्लस 2 कितना होगा, 18। और यहाँ पे 8 लिखा होगा, 8 प्लस 1 कितना होगा, 9। हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या होगा, ये जो लास्ट में जो यूनिट डिजिट है यही हमारा आंसर होता है, 98760। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आप जब इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप ऐसा लिख पाएंगे और ऐसा लिख के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको बार बार जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शुरू में वहां पे जो प्रश्न था ना, प्रश्न नंबर 1, वहां पे क्या लिखा था, यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। यानी कि बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की ओर हम जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे घटते हुए क्रम से हम बढ़ते हुए क्रम की ओर जा रहे हैं। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनमें अप्रोच हम उसी प्रकार की अपनाएंगे जो प्रश्न नंबर 1 में किया था। सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि 4 का मैंने 5 में गुणा किया था। 4 के मैंने 5 में गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके 20 लिखा था। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 20, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। दूसरा हमारा तरीका क्या रहेगा कि ऊपर का जो 20 लिखा है इसको तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे ये जो 16 है ना, 16 के साथ में हम 2 को ऐड करके लिखते हैं। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। यहाँ पे ऐसे ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 13, 8 और 1 9, 4 का 4। हमारा आंसर क्या आ गया, 4 9 3 8 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। शुरुआत में हर एक चीज़ आपको मुश्किल लगती है और हर किसी को भी मुश्किल लगती है, ऐसा नहीं है कि आप ही को लगती है। शुरुआत में हर एक चीज़ जो है ना
मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी हैबिट में आ जाती है और हम उस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक मैथ्स में है। मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, आपको वो चीज़ कठिन लगेगी और ज़िंदगी भर लगती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और बार बार करनी है, तो आप उस चीज़ को बहुत ही कंठस्थ कर पाएंगे और आप काफ़ी लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो मेरे भाई, यहाँ पे सोचने का समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लग गया बस। इससे पहले जो प्रश्न लिखा हुआ था, यहाँ पे ये पॉइंट हटा दो ना, सेम प्रश्न हो जाएगा। उसमें हम किस प्रकार की अप्रोच अपना रहे थे, उसमें अप्रोच अपना रहे थे कि 5 का हम मल्टीप्लाई करते थे ये जो संख्या है उसमें। लेकिन यहाँ पे हम किस प्रकार की अप्रोच अपनाएंगे, यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट लग गया ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो कितना आएगा 6। अब एक 6 जो आया ना, यानी 6 जो आया ना, इसका हम पहाड़ा लिख देंगे, टेबल लिख देंगे। तो 6 का टेबल क्या रहेगा, 6, 12, 18, 24, 30। अब ये तो मेरा पूरा टेबल हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो कैरी आया उसको जोड़ के लिखना है, उसको ऐड करके लिखना है। तो 6 का 6 तो हम लिख ही देंगे, तो यहाँ पे 12 का 12 लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं तो इसके साथ में जोड़ भी नहीं सकते। अब यहाँ पे है 18 के साथ में एक जोड़ के लिखेंगे 19, 24 में एक जोड़ के लिखेंगे 25, 30 में दो जोड़ के लिखेंगे 32। हमारा आंसर क्या होगा, 2, 5, 9, 2, 6। यह हमारा आंसर होगा? नहीं, यह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये पॉइंट में दिया गया है। इसलिए ये जो लास्ट वाला है ना, ए, इसको हम पूरा लिखते हैं। तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये 32 हो गया। और जो पॉइंट दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट भी लगा देंगे। तो हमारा जो वास्तविक आंसर है वो क्या रहेगा, 3.2, और लास्ट की संख्या यूनिट डिजिट लिख लो 5, 9, 2, 6। यह हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करना होगा। एक बार समझने का प्रयास करेंगे, बस एक बार आपने समझ लिया तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको आप करके दिखाएं। इन दोनों चीज में आपको इस यह समझ में आया होगा कि जब सेम संख्या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में दी गई हो, तो सबसे पहले वहां पे हम जितनी बार संख्या दी गई है, वहां पे तो 5 बार संख्या दी गई थी, अगर 6 बार दी गई, 7 बार दी गई, तो उसका पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 बार या 6 बार या 7 बार में। लेकिन जब भी संख्या पॉइंट में आती है, तो शुरुआत करते हैं हम 1 से, यानी पहले मल्टीप्लाई 1 का करेंगे। और जब भी संख्या जोड़ में यानी एडिशन में दी गई हो, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं देखा हो, तो जितनी ज्यादा संख्या है सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में चले आते हैं। इसी प्रकार जब पॉइंट लगा हो, तो उसका मल्टीप्लाई करके हम असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में चले जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना? इस तरीके से हमें प्रश्न को करना होगा। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 सही, 2/5, 23 सही, 11/20, 13 सही, 7/10। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सही वर्टिकल लिखा है ना, 10, 23, 13, इसको हम अलग कर लेंगे। तो 10 प्लस में 23 प्लस में 13, और यहाँ पे प्लस लगा के इसको अलग कर लेंगे। अब हम दूसरा 2/5, 11/20 और 7/10, ये हमारा हो जाएगा। इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना आएगा, 6, 4, कितना आ गया, 46 आ गया। प्लस यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लो, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 20 है, जो 5 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरा 20 ही आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 का 20, 4 दूनी 8, 20 से 20 पूरा कट गया तो 11 लिख देंगे ऊपर, और 10 दूनी 20, 7 दूनी 14। ठीक है ना? यहाँ पे 46 का 46 लिखेंगे, प्लस इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 5, 13 हासिल 1, 3, कितना आ जाएगा, 33/20। यहाँ पे 20 से कटेगा ना, क्योंकि जो ऊपर न्यूमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ पे बड़ा है, इसलिए हम इसको भाग दे के एक बार कर लेंगे। तो कितना आएगा, 20
20 एकम 20 और ऊपर बचेगा 13, 13/20 और यहाँ पे लिखा है 46, इसको साथ में जोड़ के लिख देंगे 47, 13/20। यह हमारा आंसर हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को करना है जब भी सही बटे वाले प्रश्न को दिया जा रहे। चलिए आगे देखते हैं। सेम प्रश्न है, इसको आप करने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे। 2 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/3, 1/5 और 1/6। इसको जोड़ के लिखेंगे 12 आ गया। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 जो कि 3 से कट रही है लेकिन 5 से नहीं कटेगी, तो 6×5 = 30, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 30। 3 से कटेगा ऊपर 10 आएगा, 5×6 = 30, 6×5 = 30, ऊपर कितना आ रहा है यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे, यहाँ 21 आएगा, यहाँ 30 आएगा। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना वो बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, तो हम इसका भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारा जो परफेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 सही 21/30। यह हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से फास्ट करना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 - 14/3, 10 - 14/3। देखिए मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, यानी कि हर जो होता है वो अंश से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है क्योंकि हर अंश बड़ा है, तो इसको हम पहले भाग दे के सही कर लेंगे। तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग हम 14 में देंगे, तो 3×4 = 12, 2 बचेगा। अब इसको लिखेंगे सही बट्टे में कैसे, यहाँ पे 4 लिखा है ना, इसको पहले लिखेंगे, 2 यहाँ पे जो बच गया ना भागफल रिमाइंडर, और नीचे लिखेंगे 3, ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 - 4 2/3। और जब भी कभी माइनस करना हो ऐसी तरीके से फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, अगर आपने अभी तक हमारी परसेंटेज की एक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है, अगर उन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें रहेंगी। वहाँ पे देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 - 4, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस करना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 10 लिखा हुआ है यहाँ पे हम मान लेते हैं 9, यानी कि 9, 9 में से हम फिर 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाने के बाद क्या बचेगा मेरा 5, 5 बचेगा। और ये 3 है ना, जो डिनोमिनेटर जो हर में 3 लिखा है, 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा ऊपर, और फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 सही 1/3। यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट मात्र इतना सा है कि जब भी माइनस में इस तरीके की फ्रैक्शन हो, हमें घटाना हो, ठीक है ना, घटाना हो, तब इस संख्या को हम एक कम करके समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो 4 लिखा है, 4 तो एक पूर्ण संख्या है ही, पर यहाँ पे 2/3 भी लिखा हुआ है, ये इसके साथ में है, यानी कि 4 तो पूर्ण संख्या है, तो 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, यानी कि 4 से लेके 4.9 यानी 9 तक हो सकता है, 4.9 तक हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा। ये पूर्ण संख्या 5 बन जाएगी तो 5 नहीं होगा, इसलिए हम एक कम करके घटाते हैं, क्योंकि इसको भी हमें साथ में लेके चलना होता है, इसलिए है ना। इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है ना मेरे भाई। आप जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न देखें, आप तो बस एक कम करके घटा देना, आपका आंसर क्लियर निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी वही आ गया, सबसे पहले 183 लिखेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, एक बचेगा ऊपर 11, ये हो गया हमारा। तो 11 और 1 सही 1/11, ये हमारा इतना हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 182 में से घटाएंगे 11, तो 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 171, एक, अब मैंने लास्ट में क्या बताया था, लास्ट में एक बात और याद रखना, लास्ट में मैंने एक चीज़ और बताई थी, घटाने के भिन्न में एक चीज़ और याद रखना होता है कि ये तो हमारा इतना हो गया, लेकिन नीचे से ऊपर को भी घटाया जाता है, तो 10/11 यह हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में आप 1/11 मत लिख देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए
यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। अब मल्टीप्लाई मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इसकी मुझे आपको ट्रिक समझानी है। अब ट्रिक कैसे करेंगे, कोई भी मल्टीप्लाई हम करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कैलकुलेशन की क्लास 1 2 3 में आपको कुछ ना कुछ समझाया होगा, वहाँ पे बताया होगा कि जब भी हमारा आधार, जब भी हमारा आधार 100 या फिर इस तरीके का प्रश्न हो, या फिर 100 से ज़्यादा इस तरीके का प्रश्न हो, इस 100 से कम है, इस 100 से ज़्यादा है, तो मैंने आधार करके आपको बताया था, वह आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब कभी भी मल्टीप्लाई हमें बीच में से उठा के दे दिए जाए, तो उन संख्याओं को कैसे करेंगे। जैसे 47 का इंटू करना है हमें 72 में, तो वहाँ पे क्या आधार बना के करेंगे, नहीं, वहाँ पे आधार बना के नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा, इसका एक फॉर्मूला है, यानी कि इसकी एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें इसका यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो लास्ट में 5 लिखा होगा ना, 5 का हम 6 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 5 का 6 में साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लिख देंगे। ये हमारा क्रम 1 खत्म हो गया। अब दूसरा क्रम क्या बोलता है, अभी हमने 6 के साथ में इसका मल्टीप्लाई किया था, अब इसका करेंगे हम, यहाँ पे जो संख्या है 3, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसका इसके साथ में करेंगे, तो दोनों ही चीजों को जोड़ के लिख देंगे। तो 5 × 3 = 15 और 8 छंग कितना होता है 48, यहाँ पे कितना हो गया 15, जोड़ेंगे 8 5 13 की 3 हासिल 1 63। दूसरा स्टेप क्या निकल के आ गया मेरा 63। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है, मैंने यहाँ से इधर भी कर लिया और इधर से इधर भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है, लास्ट में बचा क्या है, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करना बचा हुआ है, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करना बचा हुआ है, तो 8 दिया 24 और फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 24। अब आंसर आपका आ जाएगा बहुत ही आसानी से। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट का यूनिट डिजिट है उसको लिखेंगे और 3 जो यहाँ पे बचा होगा ना, इसको कैरी में इसके साथ में जोड़ देंगे, तो 63 + 3 कितना हो गया 66 की सॉरी 6। हासिल लगी 6। अब इस 6 को हम इसके साथ में जोड़ देंगे, तो 24 + 6 कितना होता है 30, 24 + 6 कितना होता है 30, और यह है हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। कोई भी संख्या ले लो मेरे भाई, कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 42 का मल्टीप्लाई करना है मुझे, सॉरी 83 में करना है, जैसे कि मान लो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 6 आ जाएगा। इसके बाद 3 चौके 12, 8 दूनी 16, 12 और 16 कितना होता है 28, लिख देंगे। 8 चौके 32, 6 8 34, हमारा आंसर क्या आ गया 6 8 34। इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान तरीके से करना है, वो तो मैंने समझाने के लिए इतना समय लिया नहीं मेरे भाई, 1 से 2 सेकंड में आपका मल्टीप्लाई आराम से आ जाता है। ठीक है, जल्द करेंगे। चलिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो हमारा 12 आ गया, पहला स्टेप मेरा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप है 2 का मल्टीप्लाई करना है 5 में और 7 का करना है 6 में, तो 10 42 कितना आएगा 52 यानी कि 52। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, इसका लास्ट का लास्ट में करना है, तो 7 × 35, तो 35 हमारा ये आ जाएगा। लास्ट की संख्या लेंगे 2 लेंगे, ये 52 है, 52 के साथ में एक जुड़ जाएगा 53, 53 की 3 कैरी आ जाएगा 5 और 35 और 5 40। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4032, यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस में लाएंगे चीज़ों को आसानी से होगा। इसको कैसे करना है, देखिए मैंने क्या बताया आपको, जब भी विषम संख्या दी रही, जब भी दोनों विषम संख्या दी रहे और उनका गैप लगभग बराबर हो, जैसे कि इसमें कितने गैप है 62 63 64 65 66 67 68, यानी कि लगभग 7 संख्याओं का गैप है। जब संख्या बराबर में दी जाए और गुणज में हो, यानी मल्टीप्लाई में हो और पास में ही हो, और उसका थोड़ा सा गैप हो, लगभग 10 का गैप है, 15 तक गैप हो, तो उनको किस तरीके से करते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया, और अगर आपने वहाँ उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार यहाँ पर भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इसके बीच में कितना गैप है 62 का है, 63 का है, 64 65 66 67 और 68, ठीक है ना। अब 3 संख्या इधर है,
3 संख्या इधर भी है, बीच की संख्या हमारी कितनी बच गई 65। इसका सबसे पहले करेंगे हम क्या स्क्वायर। और दूसरा स्टेप क्या रहता है, इधर से जोड़िए यहाँ तक 4 संख्या बचती हैं, इधर से जोड़िए यहाँ तक 4 संख्या होती हैं, जो 4 संख्या है ना इसका करेंगे हम स्क्वायर और इसमें से घटा देंगे। स्क्वायर तो करना आता ही होगा, कितना आ जाएगा स्क्वायर में 25, यहाँ पे आ जाएगा 42 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जब इसका हम आंसर लेके आएंगे तो 4209 यह है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको उस तरीके से भी करना है तो उस तरीके से भी करने का प्रयास करेंगे। 9 का 1 और 9 छक चौवन और चौवन और 6 कितना होता है 60, 60 की 60 हो जाएगा। और 6 छंग 36, हमारा कितना आ जाएगा 9 0 7 36 और 6 42। आंसर हमारा निकल के आ गया। इस तरीके से करना है, चाहे आप उस मेथड से कीजिए इस मेथड से कीजिए, आंसर आपका सेम ही है। अब इसका मल्टीप्लाई भी है, तो इसका मल्टीप्लाई भी क्या हम उस तरीके से करेंगे ट्रिक के माध्यम से? नहीं, कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिन संख्या को देखकर हम उसका कुछ नए तरीके से स्टेप बनाते हैं कि उस तरीके से हमें करना होगा, तो वो है हमारा तरीका, बहुत ही सिंपल रहेगा। अब जैसे कि इसमें 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बताया था, जब किसी संख्या में 25 का मल्टीप्लाई या 125 का मल्टीप्लाई या फिर 25 का डिवाइड या 125 का डिवाइड हो, तो उस संख्या को हम 100 या 1000 के पास लेके जाते हैं। अगर उसके पास लेके जाएंगे तो हमारा प्रश्न काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 88 लिखा हुआ है और यहाँ पे 25 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम 100 के पास लेके जाएंगे तो क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, और 4 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा तो 4 का नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना ये एक ही बार कर दो उसके बाद मत करो। ऊपर नीचे दोनों तरफ की जाता है, अंश और हर दोनों तरफ उसी संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना होता है जब उस संख्या को हम एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 22 यानी कि 22 और ये हमारा 100 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2200, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 2200। इस तरीके से कितना आसान हो गया ना। देखिए यहाँ पे भी वही करना है, समझने का प्रयास करेंगे। 4 2 4 1 2 5 क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये संख्या पहुंच जाएगी 1000 तक। देखिए नीचे तो पहुंच गया मेरा पूरा 1000 तक, ऊपर है इसका मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 की 9 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33 और नीचे 3 शून्य है तो 3 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3.392। यह हमारा आंसर हो जाएगा। उस तरीके से करते ना भाग देने को बैठ जाते तो नहीं हो पाता, काफी समय लग जाता। चलिए मेरे भाई यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जब भी किसी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से करना होता। देखिए 1 2 4 3 2 4 यहाँ पे करना है 11 का मल्टीप्लाई। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो जो ये संख्या लिखी हुई ना इसका लास्ट अंक सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के लिखेंगे, तो 4 और 2 कितना होता है 6। अब इसका काम हो गया। इसको जोड़ के लिखेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5, इसका काम हो गया। इसके बाद लिखेंगे 4 और 3 कितना हो गया 7, इसका काम हो गया। 4 और 2 6, इसका काम हो गया। 2 और 1 3, इसका काम हो गया। 1 का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से हम करेंगे। देखिए अब 11 को तो करना सीख गए, 111 कैसे करते हैं समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से करना होता है। देखिए मैं पहले स्टेप ही बता देता हूँ भाई मेरे भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और समझने में थोड़ा सा आपको समस्या आएगी। देखिए सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि इसको मान लेंगे हम पहले ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी डी ई एफ, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे एफ, एफ का स्टेप हो गया। इसके बाद लिखेंगे एफ और ई को जोड़ के, यानी कि ऐड करके एफ और ई को जोड़ के लिख दिया, दूसरा स्टेप खत्म हो गया। क्योंकि ये संख्या 3 बार है, पिछली बार हमसे 2 तक जा रहे थे क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 बार है तो हम 3 तक जाएंगे। तो तीसरा स्टेप क्या रहेगा डी
ई एफ। तीसरा स्टेप तक पहुंच गए। अब क्योंकि 3 बार है इसलिए हम 3 तक पहुंचे, अगर 4 होता तो 4 तक जाते। अब हमारा 3 बार हो गया तो इसको हम हटा देंगे। अब हम कहाँ तक जाएंगे, सी डी ई। हमारा ए भी खत्म हो गया, इसको भी हटा देंगे। अब कहाँ जाएंगे, बी सी डी, ए भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ए बी सी प्लस का सी, ए भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ए बी, अब प्लस है ना, ए प्लस बी, इसके बाद बी भी हो जाएगा, फिर उसके लास्ट में ए। पूरा क्लियर हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप है और 8 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। फास्ट कैसे करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। फास्ट कैसे करना है देखिए। फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का 4 लिख देंगे, 4 और 2 6 लिख देंगे। इसके बाद 4 2 6 3 9 लिख देंगे। इसके बाद ए वाला हट गया मेरा, ए वाला हट गया मेरा, 4 3 7 2 9 लिखेंगे, ए भी हट गया। 4 3 7 2 9 लिखेंगे, ए भी हट गया। 4 2 6 1 7 लिखेंगे, ए भी हट गया। 3 और ए भी, 4 7 तक हो गया ना, 4 और 2 6 1 7, ए भी हट गया। इसके बाद 3 लिखेंगे, ए भी हट गया। इसके बाद 1 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 ए हो गया, 4 ए हो गया। कुल हमारे 8 स्टेप थे और 8 स्टेप में हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से है। अब यह प्रश्न भी उसी तरीके से है, बस वहां पे 3 तक हम जा रहे थे, यहाँ तक हम 4 तक जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। क्योंकि आप आप इस प्रश्न को कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, आप इसको रफ में करेंगे और रफ में करके इसका स्टेप जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। अगर आपको आ जाता है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर यह प्रश्न आपको नहीं आता है तो इसको मैं आपको कल समझाऊंगा, और कल की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा कि किस तरीके से इन प्रश्नों को करना होता है। ठीक है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई मिलते हैं कैलकुलेशन की सीरीज की नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।